जब से आपने भस्त्रिका प्राणायाम करवाया है तब से रोज ही घर करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपने 25 बार के 3 साइकिल कराए थे, क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? मेरा श्वास बहुत धीमा हो जाता है और कभी थोड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ठीक होता है। मन बहुत शांत है। और यह प्राणायाम हम कितने दिन तक कर सकते हैं और क्या इसी के साथ नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम है और भस्त्रिका में हम अपने शरीर की अग्नि को बढ़ा रहे हैं। हर प्राणायाम का एक उपयोग, एक ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए कर रहे हैं। तो ये जब कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना कि सारे प्राणायाम एक साथ करो, तो ये इतना अनसाइंटिफिक है, इतना इलॉजिकल है। ये तो ऐसे हुआ, आग भी जलाओ, पानी भी डाल दो, फिर धुआं भी दिखा दो, है ना, फिर उस पर गीला कपड़ा भी डाल दो, फिर उसको बुझा भी दो। मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो? प्राणायाम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। शरीर में ऊर्जा को, अग्नि को बढ़ाना चाहते हैं तो भस्त्रा की तरह आपका जो फेफड़ा है वो चलना चाहिए। भस्त्रा मतलब एक चमड़े का बैग होता था जो लोहार इस्तेमाल करते थे। जब वो पंप करते थे तो उसमें क्या है, हवा भरती है तो वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो इस प्रोसेस से वो अपनी भट्टी में आग जलाता था और उसको कितना तेज करना है, उसको कितने पंपिंग की जरूरत है, उस मुताबिक वो अपने भस्त्रे को चलाता था। पुराना सिस्टम था ये। अभी आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए हैं तो अब वो रस्सी नहीं खींचनी पड़ती, पर वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली टाइम अप कर देते हैं। पर उस भस्त्रे की तरह तुम्हारे लंग्स चलने चाहिए और तुम्हारा डायफ्राम का मूवमेंट भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसमें हम अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, शरीर में गर्माई आ जाएगी। और उसके बाद की जो एक प्रोसेस है वो हर एक साइकिल के बाद जो हम कराते हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जैसे दूसरे लोगों से आप इंटरनेट से सीख के प्राणायाम करो, मैं उसे गलत मानती हूँ, ऐसे ही मेरा ही कोई सुन के गलत करेगा तो वो भी गलत ही हो जाएगा। इसलिए जब सन्मुख बैठते हैं तब वो चीज़ें यहीं पे कराएंगे। उसकी डिटेलिंग जो है प्रोसेस की, लोगों की जितनी बुद्धि ना उतनी ही बात समझते हैं, और फिर कई बार बुद्धि इतनी कम होती है तो कुछ का कुछ समझते हैं और फिर गलत करते हैं और फिर वो दोष देते हैं कि जी आपने ऐसा सिखाया था, और हैरानी होती कि ऐसा ऐसा कब कहा करने के लिए। खैर, तो जिस प्रोसेस से हम यहाँ आश्रम में भस्त्रिका करने को सिखाते हैं उसको आपने पूछा कितने दिन तक कर सकते हैं। भाई जब तक जरूरत लगे तब तक करो, आजीवन करो, क्या दिक्कत। और क्या साथ में नाड़ी शोधन, उसकी जरूरत क्या है? नाड़ी शोधन का ऑब्जेक्टिव क्या है? अंजलि, मैं चाहूंगी आप ईमेल के जरिए मेरे को खबर दीजिए। पहले समझ तो लगे ना, तुम्हें क्या समझ लगी। फिलहाल के लिए ये कह रही हूं कि जब भस्त्रिका करें तब कुछ और की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है।